क्लोरीन और बनता है ये हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका सूत्र हम लिखेंगे, इसके बाद इससे हम लोग संतुलित भी करेंगे। शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हर एक चीज़ मैं आपको समझाऊं, आपको कोई भी समस्या यहाँ पे देखने के लिए न मिले। प्यारे बच्चों, दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट को हमें बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, ये जो आपका बना हुआ है इसे हमें संतुलित करना है। तीसरा है प्यारे बच्चों सोडियम से जल, सोडियम और जल को मिलाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे बनता है और हमें इसे क्या करना है, संतुलित यहाँ पे करना है। चलिए पहला देखिए क्या है, पहला है देखिए इसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और इस संतुलित समीकरण को इस जो है रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना है। तो हम आपको पूरा डिटेल से यहाँ पे समझाएंगे किस तरह से आपको संतुलित भी करना है, हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आती है, आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाती है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। पहले है बच्चों हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। प्यारे बच्चों हम लोग हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं H2 और प्लस क्लोरीन को हम लोग बोलते हैं Cl2। क्लोरीन का क्या नाम यहाँ पर देंगे हम लोग, Cl2। और ये जो आपका बना हुआ है प्यारे बच्चों आपका हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl आपका बना हुआ है। क्या बना हुआ है, HCl ये आपका बना हुआ है। हाइड्रोजन ये क्या है, क्लोराइड, यानी कि HCl हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे बना हुआ है। हाइड्रोजन को हम लोग H2 लिखेंगे, क्लोरीन को हम लोग Cl2 लिखेंगे। हाइड्रोजन केवल H नहीं लिखेंगे, यहाँ पे H2 लिखेंगे और क्लोरीन को हम लोग क्या लिखेंगे, Cl2। यहाँ पे अलग अलग रहेगा तो हम लोग यहाँ पे 2 लेकर चलेंगे। और हाइड्रोजन क्लोराइड है तो HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे होता है। समस्या ये है प्यारे बच्चों की, देखिए हमें संतुलित भी करना है। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, लेकिन प्यारे बच्चों क्या है कि हाइड्रोजन 2 यहाँ पे उत्पाद के तरफ है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि आखिर में इनका जो संख्या है बराबर है अभिकारक और उत्पाद की तरफ या नहीं। तो अभिकारक की तरफ 2 हाइड्रोजन है, उत्पाद की तरफ 1 है। तो 2 करने के लिए यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 हो गया। अब हम लोग क्लोरीन की तरफ चलते हैं। देखिए क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे प्यारे बच्चों क्लोरीन 1 था, तो अब हमने 2 से गुणा किया हुआ तो यहाँ पे 2 बन गया। तो यहाँ पे 2 इधर भी हो गए, या इधर भी आपके कितने हो गए, 2 आपके हो गए। तो ये आपके संतुलित हो गए, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कह रहे कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, और ये बना हुआ है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बना हुआ है, ठीक है, बहुत सिंपल होता है। आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए बेरियम क्लोराइड को हम लोग कहते हैं बेरियम क्लोराइड को हम लोग कहते हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और प्लस प्यारे बच्चों एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है आपका यह हो जाएगा Al2, और ये होता है SO4 का थ्राइस। ये एल्युमिनियम सल्फेट का आपका सूत्र होता है, और ये आपका बनाता है बच्चों बेरियम आपका सल्फेट बना रहा है, यानी कि BaSO4 और प्लस आपका बनाएगा AlCl3, ठीक है, यानी कि ये बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है, यानी कि बेरियम सल्फेट को हम लोग BaSO4 लिखते हैं, प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड को हम लोग लिखते हैं AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें इसे संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हमें जो है कि इनकी संख्याओं को देखना है, अभिकारक और उत्पाद की तरफ कि क्या संख्याएं बराबर है या नहीं। देखिए यहाँ पर बेरियम क्लोराइड जो है BaCl2, देखिए बेरियम जो है आपका यहाँ पे कितना है, बेरियम जो है आपका यहाँ पे हट जाए, इधर आ जा, ठीक है। चलिए बेरियम यहाँ पे कितना है, 1 है, और इधर देखिए इधर भी बेरियम 1 है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, और इधर जो है क्लोरीन आपका कितना है, 3। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 3। तो अब हमें क्या करना है, देखिए इधर 2 है, इधर जो है कि आपका क्लोराइड 3 है। अब इसमें समस्या ये है कि इधर 2 है, इधर 3 है। तो किसी भी संख्या से हम यहाँ पे गुणा करना चाहें, यहाँ पे गुणा करना चाहें, तो गुणा ये संतुलित नहीं होगा, क्योंकि देखिए इधर 3 है तो इधर जो है 2 है, तो इधर कम है उधर अधिक है। तो हमें इसको 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 तो बनेगा नहीं, तो हमें सिंपल ये है कि ये 2 है इसका,
और इसका यहाँ पे 3 है, तो करना कुछ नहीं है, इससे यानी कि इधर 3 क्लोरीन है तो इधर भी 3 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2 से यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, गुणा। क्योंकि 3 और 2 एक सम संख्या है एक विषम संख्या है, तो थोड़ा संतुलित करना इसे मुश्किल हो जाता है। तो क्या किया जाता है, क्लोरीन इधर 3 है इधर 2 है, तो आपस में इनका मल्टीप्लाई, इसके 2 से यहाँ पे गुणा, इसके 3 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, आराम से संतुलित हो जाएगा। देखिए 2 3 6 3 दूनी के 6 संतुलित हो गया। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर समस्या यह है कि Ba 3 गो बन गया। अब Ba कितना बन गया, 3 गो। अब यहाँ पर Ba का गो है भैया, एगो है, तो यहाँ पर 3 बनाने के लिए 3 से क्या कर दीजिए, गुणा। 3 गो Ba बन गया, 3 गो Ba बन गया, यानी कि बेरियम बन गया, 3 गो बेरियम बन गया। क्लोरीन जो है यानी कि क्लोराइड जो है आपका 6 हो गया, यहाँ पर भी क्लोराइड आपका 6 हो जाएगा। देखिए क्लोरीन यानी कि 6 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 गो एल्युमिनियम है, कगो एल्युमिनियम है 2 गो, यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 गो है, ठीक है। अब देखिए S यहाँ पे 3 गो, देखो भाई बाहर 3 लगा हुआ है, थ्राइस है, तो ये S का भी है और ये ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 3 चौके 12 गो ऑक्सीजन हो जाएगा, और S 3 गो हो जाएगा। तो S यहाँ पर 3 गो है, ऑक्सीजन हमें 12 गो चाहिए, क्या चाहिए, 12 गो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12। हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है? समझ में आता तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो ये आपका समझ में आ गया। अब ये जो है आसानी से संतुलित हो गया। देखो प्यारे बच्चों याद रखना ना कि अगर ये क्लोरीन वाला ये 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इनके गुणांकों का आपस में मल्टीप्लाई हमें हर हाल में करना ही करना है, हर हाल में हमें करना ही। जिससे मान लीजिए यहाँ पे 5 गो क्लोरीन हो जाए, यहाँ पे आपका 6 गो हो जाए, तो हर हाल में आपस में गुणा, इधर 6 से गुणा उधर 5 से गुणा, ठीक ना। इनके क्रमांकों से आपस में गुणा कर देंगे तो आसानी से बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्या है ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अगला देखते हैं। करें कि सोडियम भैया जल के साथ क्रिया करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2 प्राप्त होता है। करें सोडियम यानी कि Na जो है जल के साथ यानी H2O के साथ जब क्रिया करता है, कह रहा है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो आपका Na है यानी कि सोडियम जो है ये जल के साथ जब क्रिया कर रहा है प्यारे बच्चों, तो ये बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम को हम लोग Na बोलते हैं और हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, OH को हम लोग हाइड्रोक्साइड कहते हैं, प्लस हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं क्या, H2 हाइड्रोजन आपका होता है। ये लिखने का संकेत आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे संतुलित करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सोडियम आपका 1 है, यहाँ पर 1 है, ये ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन आपका 2 गो है, हाइड्रोजन इधर 2 गो है, ये भी ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन देखिए 2 गो और 3 गो हाइड्रोजन हो गया, समस्या आप हो गई। देखिए हाइड्रोजन इधर 3 गो हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 गो हो गया, तो देखिए एगो 2 है, 2 गो हाइड्रोजन इधर है और 3 गो हाइड्रोजन इधर है, 2 और 3 आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हमें इसे बराबर करना है, तो करना कुछ नहीं है, इसके 2 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, इसके 3 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, आसानी से एक जो है कि आपका संतुलित हो जाएगा, आसानी से संतुलित ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमें कितना चाहिए, हाइड्रोजन हमें कितना चाहिए, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन कितना चाहिए 2, ठीक है। चलिए तो हम लोग हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है। समस्या क्या हो रही है, समस्या ये रही कि हाइड्रोजन हमें बराबर करना है। देखिए तो हमें 3 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 3 दूनी के 6 हो गया, और यहाँ पे गुणा कर दीजिए कितने से, 2 से, ठीक है। समस्या हो रही है क्या, 3 से अगर गुणा करेंगे क्रमांकों से, तो देखिए यहाँ पर अगर 3 से गुणा करेंगे 3 2 5 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि वो अलग है, वो अलग है, 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर है 2 2 4 गो हो जाएगा, 2 4 गो हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 गो हो गया, हमें चाहिए कितना, 4 गो, 4 गो चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो गया, और 2 और 2 4 हो गया। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ पर Na 2 गो हो गया, Na क्या हो गया, 2 गो हो गया, यहाँ पर Na 1 ही है, तो यहाँ पर भी 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को जोड़िए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब आप सोच रहे हैं सर आप कहे हैं कि इधर भी 3 से गुणा कर दीजिए, इधर 2 से गुणा कर दीजिए, इधर 2 से इधर 3 से, यानी कि इनके आपस में क्रमांकों का मल्टीप्लाई जितने जितने हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन समस्या यहाँ पे ये हो रही है प्यारे बच्चों कि ये अलग अलग हैं, ये क्या है, अलग अलग हैं। तो अलग अलग है, तो इधर हाइड्रोजन 3 गो हो रहा था और इधर हाइड्रोजन को गो हो रहा था, 2 गो हमें बराबर करना है। तो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए
2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गो हाइड्रोजन, ये 2 गो हाइड्रोजन है, 4 गो हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर देखिए 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन हो गया। जब अलग अलग रहेगा तो यहाँ पे थोड़ा समस्या आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये आपका आसानी से संतुलित हो गया, ठीक ना। तो ये है प्यारे बच्चों 3 समीकरण को हमने संतुलित कराया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर कहीं भी समस्या है तो आप हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।